नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आपके सामने उपस्थित हूँ। दिन है 29वां, दिनांक है 29 जुलाई 2021, कक्षा है 10वीं और आज के हमारे क्षेत्र हैं श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन। अपेक्षित कौशल यहाँ पर दिए हैं। छात्र ध्यान पूर्वक समझकर श्रवण करेंगे। छात्र एक दूसरे से वार्तालाप यानी संवाद करेंगे। छात्र सुने हुए अंशों पर विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया देंगे। संकल्पना है गद्य। इसका दृढ़ीकरण करने के लिए सबसे पहली कृति यहाँ पर दी गई है, आओ पता करें। इसमें अध्यापक निम्नलिखित गद्य खंड का पठन करवाएंगे। अध्यापक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध इस विधा से छात्रों को गुट चर्चा के माध्यम से परिचित करवाएंगे। छात्र सुने हुए अंशों पर विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया देंगे। इसमें हास्य अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग है। हास्य से कई बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आसान हो जाती हैं। ऐसा यह हास्य, कोई भी बात अगर हम हास्यात्मक व्यंग्यात्मक ढंग से कहेंगे तो शायद इसका असर जो होना है उससे भी गहरा हो सकता है। इसलिए ऐसे हास्य को संभल कर रखना चाहिए। और यह हास्य, जिसे हम कहते हैं कि दुधारी तलवार है, इसके दोनों तरफ धार हैं। इसकी चोट कभी कभी हमें भी लगती है और सामने वाले को भी लगती है। ऐसा ये हास्य। तो यहां पर एक परिच्छेद दिया है। इस परिच्छेद का हम प्रकट वाचन करेंगे। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी, हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहां? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरखास्त भी दे दी है? घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? अब देखिए, यहां पर यह जो परिच्छेद दिया है, इस परिच्छेद से पता चलता है कि एक कंपनी ने, देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया है और उसका विज्ञापन, उसकी प्रसिद्धि के लिए एक विदेशी विज्ञापन अपनाया। इसमें उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता के अनुसार इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने से 7 लाभ होते हैं। ये 7 लाभ कौन से हैं? कंपनी ने पहले से ही उसके 7 फायदे एक कागज पर लिखे हुए हैं और वह कागज एक मुहरबंद लिफाफे में बंद करके रखा है, सील करके रखा है। और
पूरे भारतवर्ष में यह प्रतियोगिता का ऐलान हुआ था। आपको क्या करना है, ये 7 फायदे कौन से हैं उसको पहचानना है और उसको पहले लिख देना है। बाद में 1 अप्रैल को क्या होगा, ये कंपनी अपनी जो लिफाफे में बंद करके रखा हुआ कागज है उसे निकालेगी और आपके उत्तर से मेल देखेगी कि कौन सा उत्तर सही है, और जिसका भी उत्तर सही होगा उसे रेफ्रिजरेटर मुफ्त में मिलेगा। पूरे भारत देश में धूम मच गई। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से 7 फायदे लिखे और भेज दिए। कंपनी वालों के पास अब इतने सारे उत्तर आ गए होंगे कि उसकी जो रद्दी है, रद्दी बेचेंगे तो एक रेफ्रिजरेटर का दाम जितना होता है उतने पैसे वसूल हो जाएंगे। और उसी शाम को लेखक अपने पूरे परिवार के साथ छत पर लेटे हुए थे। तब इनके घर वालों में, परिवार के सदस्यों में चर्चा शुरू हुई कि पिताजी हम रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे। तब पिताजी कहते हैं कि अरे भाई अभी तो पता नहीं है कि नंबर किसका आएगा। और तब पत्नी कहती है कि नहीं नहीं आपका ही आएगा, क्योंकि आप इतने बड़े लेखक हैं, आपसे दूसरा कोई जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। और इस तरह से यह परिच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस परिच्छेद पर देखिए कृतियां पूछी गई हैं। अध्यापक छात्रों को गद्य खंड का पठन करने के लिए कहेंगे। इसका वाचन करने के लिए कहना है परिच्छेद का। अध्यापक 2 गुट बनाकर बिजली का महत्व, बिजली के बचत की आवश्यकता आदि पर गुट चर्चा करवाएंगे। कृतियों द्वारा अध्यापक आवृत्ति करवाएंगे। अब ये कृतियां यहाँ पर दी गई हैं। देखिए पहली कृति है यहाँ पर, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर लिखना है। कौन सी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया? मैंने यहाँ पर जानबूझकर पूरे वाक्य में जवाब दिया है। तो कौन सी कंपनी थी? देसी। यहाँ पर सिर्फ देसी शब्द आपने लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि प्रश्न ही वैसा दिया है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो देसी यह शब्द लिखना है। प्रसिद्धि के लिए कौन सा विज्ञापन अपनाया? विदेशी, ऐसा शब्द यहाँ पर लिखना है। प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया, ऐसे पूरे वाक्य में जवाब अपेक्षित नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सिर्फ विदेशी यह शब्द यहाँ पर लिखिए, क्योंकि एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न दूसरा देखिए, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। हार के लिए विरुद्धार्थी शब्द है जीत, रात के लिए विरुद्धार्थी शब्द है दिन। तीसरी कृति देखिए, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है ख्याली पुलाव पकाना। इसका अर्थ होता है असंभव बातें सोचना, और इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है, कुछ काम भी करोगे या सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाते रहोगे। तो इस तरह से ख्याली पुलाव पकाना, इसका अर्थ लिखकर हमने वाक्य में प्रयोग किया है। अगली कृति दी है, आओ सक्षम बने। इसमें भी एक परिच्छेद दिया है। इस परिच्छेद को हम पढ़ते हैं। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल
आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। अब देखिए इस परिच्छेद को भी हमने पढ़ लिया है। अब इस परिच्छेद के बारे में अधिक जानकारी यहाँ पर दी गई है। अध्यापक ऊपरयुक्त गद्य खंड की सहायता से छात्रों से संवाद करके इस विधा की जानकारी देंगे। छात्र ध्यान पूर्वक समझकर श्रवण करेंगे, कृतियों द्वारा आवृत्ति करवाएंगे। तो यह जो गद्य खंड है इसकी सहायता से छात्रों से संवाद करना है कि यह जो विधा है यह विधा कौन सी है, और इसे छात्र श्रवण करेंगे, सुनेंगे, और इस पर जो कृतियां दी हैं इसके द्वारा आवृत्ति कराएंगे। यहाँ पर अगली कृति दी है, आओ अभ्यास करें। पहली कृति है अ, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल यानी आकृति। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें, 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों का उल्लेख यहाँ पर करना है। इसके लिए चौखट दी है, लेकिन ये चौखट छोटी है, इसलिए मैंने इस चौखट के बाहर इसके उत्तर लिखे हैं। जैसे मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल। ब है पर्यायवाची शब्द लिखिए। हवा, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है पवन। घर, घर के लिए पर्यायवाची शब्द है मकान। क, पाठ में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। आराम, आराम के लिए इस परिच्छेद में आया हुआ शब्द है विश्राम। खुश, खुश के लिए इस परिच्छेद में आया हुआ शब्द है प्रसन्न। अध्यापक छात्रों से प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बिजली से चलने वाले उपकरणों के नाम बताइए। जैसे यहाँ पर पंखा, एयर कूलर, मिक्सर, टीवी आदि। तो इससे भी ज़्यादा उपकरण होते हैं। अगर आपको और ज़्यादा उपकरणों के नाम लिखने हैं तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिए हैं। दूसरा है बिजली का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। अब यहाँ पर क्षेत्र देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, व्यापार क्षेत्र हैं, उद्योग क्षेत्र हैं, यहाँ पर बिजली का प्रयोग किया जाता है। अगली कृति है आओ सृजन करें। इसमें ईंधन की बचत, समय की मांग है, विषय पर मत व्यक्त कीजिए। और इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, दैनंदिन जीवन में उपयोगी किसी एक उपकरण के आविष्कार की जानकारी प्राप्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अंत में जो दिया है, ईंधन की बचत, समय की मांग है, इस विषय पर अपने विचार या अपना मत व्यक्त करने के लिए कहा है। यहाँ पर देखिए मैंने इस पर जो ज़रूरी बातें हैं वो ज़रूरी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इस पर आधारित आप अपना मत प्रकट कर सकते हैं। तो इसे देखिए, इसे पढ़िए और इस पर अपने विचार लिखिए। तो बस आज के लिए इतना ही, हम यहीं पर रुकते हैं। इसे पढ़ लीजिए और बाद में लिखिए। तब तक हम रुकते हैं। धन्यवाद।